नमस्कार बच्चों, मैं प्रियंका माथुर राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं और हमारे टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और हमने शुरू किया है अध्याय 15 आलेखों से परिचय। इससे पिछले वीडियो में हम समझ चुके हैं आलेख क्या होते हैं, आलेख क्यों बनाए जाते हैं, आलेख किस प्रकार बनाए जाते हैं, आलेख कितने प्रकार के होते हैं, आलेखों पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, किसी बिंदु को कैसे आलेख पर अंकित किया जाता है और इस आलेखों से हम कैसे सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। तो इस पर आधारित प्रश्नावली 15.1 के उदाहरण आज हम हल करेंगे। तो करते हैं उदाहरण नंबर पहला। देखिए क्या दिया गया है। दिया गया आलेख आकृति 15.7 वर्ष 2007 में दो बल्लेबाजों ए तथा बी द्वारा खेले गए 10 मैचों में बनाए गए रनों को प्रदर्शित करता है। आलेख का अध्ययन कीजिए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपको एक ग्राफ दिया गया है, उस ग्राफ को आपको देख के और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्लियर? तो देखिए क्या है, ये ग्राफ दिया गया है। बल्लेबाज ए को बताया गया है डैश डैश से और बल्लेबाज बी को बताया गया है इस पीली लाइन से। क्लियर? और क्या बताया गया है यहाँ पर, एक्स अक्ष पर तो लिए गए हैं मैच, खेले गए मैच, और वाई अक्ष पर लिए गए हैं इन मैचों में बनाए गए रन। किसके द्वारा? बल्लेबाज ए और बल्लेबाज बी द्वारा। क्लियर? ये कौन सा आरेख बनाया गया है? रेखा आरेख। ये रेखा से बन रहे हैं तो ये रेखा आरेख बनाया गया है। क्लियर? ये समझ में आ गया प्रश्न। अब इसके हल करते हैं हम एक एक करके प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न क्या है, दोनों अक्ष रेखाओं पर क्या क्या सूचना दी गई है। तो आपको पहला प्रश्न पूछा है दोनों अक्ष रेखा कौन कौन सी, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, तो इन पर क्या क्या सूचनाएं दी गई है। तो देखते हैं हम, यहाँ ये वाला होता है एक्स अक्ष और ये वाला होता है वाई अक्ष। तो देखिए एक्स अक्ष पर क्या है, 2007 में खेले गए मैचों की संख्या बताई गई है। क्लियर? यहाँ पर ये है 1, तो ये पहला मैच, दूसरा मैच, तीसरा मैच, चौथा मैच, पांचवा मैच। तो एक्स अक्ष पर क्या बताया गया है, एक्स अक्ष पर 2007 में खेले गए मैचों की संख्या बता रहा है। क्लियर? और वाई अक्ष, ये रहा वाई अक्ष। वाई अक्ष पर क्या बताया है, बनाए गए रन। और वाई अक्ष क्या बता रहा है, वाई अक्ष पर इन मैचों में बनाए गए रनों की संख्या, रनों की संख्या बता रहा है वाई अक्ष। क्लियर? यही आपसे पूछा गया था कि एक्स अक्ष पर क्या बता रहा है और वाई अक्ष पर क्या बताया गया है। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए कौन सी रेखा बल्लेबाज ए द्वारा बनाए गए रन प्रदर्शित करती है। यहाँ पर दो रेखाएं, एक डैश डैश वाली है और एक ये पूरी रेखा बनाई गई है। तो इसमें से ए बल्लेबाज को कौन प्रदर्शित कर रहा है, तो डैश डैश वाली रेखा बल्लेबाज ए को प्रदर्शित कर रही है। तो क्या लिख देंगे, सेकंड का उत्तर, डैश डैश वाली रेखा बल्लेबाज ए को दर्शाती है। क्लियर? इसका ही तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, वर्ष 2007 में क्या किसी मैच में दोनों बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रन समान थे, यदि हाँ तो किस मैच में। देखिए 2007 का ही हमको ग्राफ दिया गया है, तो इसमें पूछा है कौन से मैच में दोनों ने बराबर रन बनाए थे। तो देखते हैं हम ये दोनों ग्राफ कहाँ पर मिल रहे हैं। देखिए ये पहला मैच, इसमें तो यहाँ बल्लेबाज ए 20 रन बना रहा है, बल्लेबाज बी 60 रन बना रहा है, अलग अलग है। दूसरा मैच बल्लेबाज बी बना रहा है 40 और ए बना रहा है 115। आगे हम देखते हैं तीसरे मैच में बल्लेबाज ए तो बना रहा है 0 और बी कितना बना रहा है, देखिए ये बी यहाँ पर 50। चौथे में, अब ये देखिए हम चौथे मैच में देखते हैं कि इन दोनों का सेम पॉइंट आ रहा है, इन दोनों ने सेम रन बनाए 60।
तो ऐसा कौन सा मैच है 2007 में खेला गया जिसमें दोनों ने बराबर रन बनाए हैं? तो ग्राफ से हमको दिख रहा है कि चौथा मैच ऐसा है जहां इन दोनों ने बराबर रन बनाए हैं। और कितने बनाए हैं? 60 रन बनाए हैं। तो क्या लिख देंगे हम तीसरे का उत्तर? मैच चौथे में दोनों ने 60 रन बनाए हैं। क्लियर? यही पूछा गया था कि कौन से मैच में दोनों ने समान रन बनाए। और भी चेक कर लीजिए कहीं और भी ये दोनों मिल रहे हैं क्या? नहीं, यहाँ पर भी अलग अलग है। अगले मैच छठे में भी दोनों अलग अलग हैं, सातवें में भी अलग अलग हैं, आठवें में भी अलग है, नौवें में भी अलग अलग हैं और 10वें में भी अलग अलग हैं। तो ऐसा सिर्फ एक ही मैच है जिसमें दोनों ने बराबर रन बनाए हैं। और कितने बनाए हैं? तो दोनों ने बराबर 60 रन बनाए हैं चौथे मैच में। क्लियर? देखते हैं आगे वाला प्रश्न चौथा। देखिए क्या पूछा गया है, दोनों बल्लेबाजों में कौन अधिक स्थिर है, आपने यह निर्णय कैसे लिया? अब आपसे पूछा गया है कि बल्लेबाज ए और बल्लेबाज बी में से कौन ज़्यादा स्थिर खेल रहा है। तो देखिए हम इस वाले ग्राफ को देखकर क्या पता लगा रहे हैं, जो बल्लेबाज ए का ग्राफ है उसमें एक ऊंची पीक है तो एक नीचे डाउन, जो नीचे वाली पीक है वो बहुत ही नीचे है, 0 पर है। फिर आगे बढ़े, फिर तो इसमें उतार चढ़ाव काफ़ी दिख रहे हैं। किसमें? बल्लेबाज ए के ग्राफ में। इसका मतलब कभी तो उसने 115 तक बना लिए रन और कभी तीसरे में 0 ही बनाए, 90 में भी 0 बनाए, फिर इस वाले में भी ऊंची पीक आई है, मतलब 90 रन बनाए हैं छठे मैच में। तो इसका मतलब बल्लेबाज ए स्थिर नहीं खेलता, कभी वो बहुत अधिक रन बना लेता है तो कभी वो 0 पर आउट हो जाता है। तो इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जबकि बल्लेबाज बी देखते हैं, इसका ग्राफ लगभग बराबर ही रह रहा है। इसका मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये 0 पर आउट हो गया और कभी इसने बहुत अधिक रन बना लिए, ऐसा भी नहीं है। तो इसका मतलब ये ज़्यादा स्थिर खिलाड़ी है। कौन सा? बल्लेबाज बी। किसकी तुलना में? बल्लेबाज ए की तुलना में। तो हम बल्लेबाज बी पर अधिक विश्वास कर सकते हैं। क्लियर है? तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है? बल्लेबाज ए अधिक स्थिर खिलाड़ी नहीं है, क्योंकि इसकी ग्राफ से हमको दिखता है कि कभी तो इसने बहुत अधिक रन बनाए हैं और कभी ये 0 पर ही आउट हो गया है। क्लियर? तो क्या लिखेंगे हम? चौथा, बल्लेबाज ए के आरेख में कई ऊंचे शिखर हैं तो कई नीची घाटियां हैं। मतलब बल्लेबाज ए अधिक स्थिर खिलाड़ी नहीं है। यही पूछा गया था, दोनों बल्लेबाजों में कौन अधिक स्थिर है, आपने ये निर्णय कैसे लिया? तो बल्लेबाज ए अधिक स्थिर खिलाड़ी नहीं है, अतः कौन सा खिलाड़ी स्थिर है? अतः बी अधिक स्थिर है। क्लियर? यहाँ पर ए कभी तो बहुत अधिक रन बना रहा है, कभी 0 पर ही आउट हो जाता है, तो इसका मतलब बी अधिक स्थिर खिलाड़ी होगा। यही आपसे पूछा गया था कि कौन सा खिलाड़ी अधिक स्थिर होगा, तो बी अधिक स्थिर खिलाड़ी होगा। क्लियर? समझ में आया उदाहरण नंबर पहला? चलते हैं अगले उदाहरण पर। उदाहरण नंबर 2। देखिए क्या दिया गया है, एक कार एक शहर P से दूसरे शहर Q की ओर जा रही है, जो एक दूसरे से 350 किलोमीटर दूरी पर है। एक कार है वो P से जा रही है Q की ओर और ये दोनों एक दूसरे से 350 किलोमीटर की दूरी पर है, शहर P और शहर Q। दिया गया आलेख विभिन्न समयों पर कार की P शहर से दूरियां दर्शाता है। इस P से शुरू हुआ है ये कार चलाना, तो आपको जो ग्राफ दिया गया है वह P से अलग अलग दूरियों पर दर्शाया गया है। तो आलेख अध्ययन कर निम्न प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। देखते हैं, ये आपको प्रश्न दिए गए हैं।
इसके उत्तर आपको कहाँ से देने हैं, इस ग्राफ को देखकर। तो देखिए ग्राफ में क्या दिया गया है, एक्स अक्ष पर लिया गया है समय और वाई अक्ष पर पी से दूरी। पी से शुरू हुआ है तो पी से दूरी, प्रातः 8 बजे कहाँ से शुरू हुआ है, पी से शुरू हुआ है तो ये 0 है। प्रातः 9 बजे 50 किलोमीटर दूर पहुँच गया। प्रातः 10 बजे 150 किलोमीटर दूर पहुँच गया, कहाँ से, इस पी शहर से। क्लियर। आगे देखिए प्रातः 11 बजे तक कहाँ पहुँच गया है वो, 200 किलोमीटर दूर पहुँच गया है। फिर प्रातः दोपहर 12 बजे कहाँ पहुँच गया है वो, फिर 200 किलोमीटर दूरी पर ही है। आगे देखेंगे दोपहर 1 बजे कहाँ पहुँच गया है, ये दोपहर 1 बजे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 250 और 300 के बीच, मतलब 275 किलोमीटर की दूरी पर है। फिर 2 बजे कहाँ पहुँच गया है, ये 350 किलोमीटर की दूरी पर पहुँच गया। 2 बजे मतलब जहाँ इसको पहुँचना था वहाँ कितनी बजे ये पहुँच गया है, 2 बजे पहुँच गया। क्लियर है, ये ग्राफ समझ में आया कैसे पढ़ना है। अब प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं। देखिए दोनों अक्षों पर क्या क्या दर्शाया गया है, तो देखते हैं इसके उत्तर हम लिख सकते हैं। एक्स अक्ष पर क्या दर्शाया गया है, समय, और वाई अक्ष पर क्या दर्शाया गया है, ये देखिए पी से दूरी किलोमीटर में। तो वाई अक्ष पर क्या दिया गया है, पी से दूरी किलोमीटर में, शहर पी से दूरी दर्शाई गई है किलोमीटर में। क्लियर। अब दूसरा प्रश्न क्या पूछा है, कार ने किस समय और कहाँ से यात्रा आरंभ की, ये आपको ग्राफ देख के बताना है। तो हमको ग्राफ से पता चल रहा है कि ये कितनी बजे शुरू हुआ है चलना, प्रातः 8 बजे शुरू हुआ है। कहाँ से, पी से, ये पी से दूरी है, पी से दूरी 0 थी, मतलब पी से चालू हुआ है प्रातः 8 बजे। तो यहाँ पर दूसरे का उत्तर क्या हो जाएगा, प्रातः 8 बजे शहर पी से प्रारंभ हुआ। कहाँ से शुरू हुआ है, पी से। क्लियर। अब हम ये तो समझ ही चुके हैं, यहाँ पर ये ऐसी रेखा क्यों बताई जाती है। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिया है, 2 खाने बराबर 1 घंटा लिया है, तो 8 के बाद 9 लिखा, पर आगे हमने 8 से ही चालू किया, 1 2 3 4 5 6 7 ये नहीं बताया है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको इस वाली लाइन से बता देते हैं। क्लियर। तो हमने शुरू कहाँ से किया है, 8 से ही शुरू किया है ग्राफ बनाना। अब आगे देखिए तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया है, पहले घंटे में कार कितनी दूरी चली। पहला घंटा मतलब 8 बजे चालू हुआ था, तो 1 घंटा कब हो जाएगा, 9 बजे 1 घंटा पूरा हो जाएगा। तो 8 से 9, ये 8 से 9, इसमें इसने कितनी दूरी चली। तो देखिए 8 पे तो इसकी चली गई दूरी 0 थी, क्योंकि 8 से तो चालू हुआ है। 1 घंटा मतलब 9 बजे तक में इसने कितनी दूरी चल ली, देखिए कितनी दूरी चली है, 50 किलोमीटर। क्लियर। तो आपसे यही पूछा गया था, पहले घंटे में कितनी दूरी इसने चली है। तो क्या लिख देंगे हम, तीसरे का उत्तर, प्रातः 8 बजे इसने चालू किया, तो 8 बजे 0 किलोमीटर था, और 9 बजे कितना कहाँ पहुँच गया है, ये 50 किलोमीटर दूर पहुँच गया है। अतः पहले 1 घंटे में चली दूरी, पहले 1 घंटे में चली दूरी कितनी हो जाएगी, 50 किलोमीटर माइनस 0 किलोमीटर, तो कितना आ गया, 50 किलोमीटर। समझ में आया ये। देखिए आपको पूछा है पहले 1 घंटे में कितनी दूरी चली है, तो हमने यहाँ से देखा कि 8 बजे तो ये 0 पर था, और 9 बजे ये चल दिया 50 किलोमीटर तक चल दिया। इसका मतलब इस 1 घंटे में कितनी दूरी चली, तो यहाँ से यहाँ तक चला है ये, मतलब 0 से 50 किलोमीटर तक चला है। इसका मतलब इसने 50 किलोमीटर दूरी चल ली प्रातः पहले 1 घंटे में। क्लियर। अब इसका ही चौथा प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, एक दूसरे घंटे तथा तीसरे घंटे में कार ने कितनी कितनी दूरियां तय की है। तो दूसरे और तीसरे घंटे में चली गई दूरियां पूछी है। तो देखिए दूसरा घंटा मतलब 9 से 10 बजे, ये तो पहला घंटा हो गया 8 से 9, दूसरा घंटा 9 से 10 बजे। तो 9 बजे तो ये 50 किलोमीटर पर था, 10 बजे कहाँ पहुँचा, देखिए इसको यहाँ से मिला के देख सकते हैं हम, 150 किलोमीटर पर पहुँच गया। मतलब कितनी दूरी चली दूसरे घंटे में, यहाँ से यहाँ तक 150
और 50 माइनस करके देखेंगे तो 150 माइनस 50 आता है 100, मतलब 100 किलोमीटर चला ये दूसरे घंटे में। क्लियर? तो क्या लिखेंगे हम? दूसरे घंटे में तय दूरी, तय दूरी कितनी हो गई? देखिए ये 10 बजे तो था 150 किलोमीटर पर और 9 बजे था ये 50 किलोमीटर पर, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा दूसरे घंटे में तय दूरी 100 किलोमीटर दूरी तय की। क्लियर? अब पूछा है तीसरे घंटे में तय दूरी। तीसरे घंटे में तय दूरी, देखिए ग्राफ से देखते हैं हम। तीसरा घंटा कौन सा हो गया? ये पहला घंटा, ये दूसरा घंटा, ये हो गया तीसरा घंटा 10 और 11। तो 11 बजे कहाँ पहुँचा है? देखिए इस पॉइंट से यहाँ एक्स अक्ष पर लंब डाला, वाई अक्ष पर लंब डाला, तो वाई अक्ष पर यह है 200 किलोमीटर, मतलब 11 बजे ये 200 किलोमीटर पर था और 10 बजे ये 150 किलोमीटर पर था, मतलब तीसरे घंटे में कितनी दूरी चली इसने? 200 माइनस 150, यही होगा। तो क्या लिख देंगे? 200 माइनस 150 बराबर 50 किलोमीटर। क्लियर? समझ में आया कैसे करना है? ये 8 बजे चालू हुआ था, 9 बजे तक पहला घंटा, 9 बजे पहुंचा 50 पर, इसका मतलब 1 घंटे में चला 50 किलोमीटर। अगला घंटा 9 और 10 के बीच में है ये अगला घंटा, दूसरा घंटा, तो 10 बजे ये था 150 किलोमीटर पर और 9 पर था ये 50 किलोमीटर पर। तो चली दूरी इन दोनों का डिफरेंस, तो 150 माइनस 50 100 किलोमीटर। तीसरा घंटा कौन सा हो गया? 10 और 11 के बीच, तो 11 प्रातः 11 बजे कितने किलोमीटर पर था? 200 किलोमीटर और 10 बजे था ये 150 किलोमीटर। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वह तीसरे घंटे में चली दूरी है, तो 200 माइनस 150 50 किलोमीटर। क्लियर? इसी का पांचवा प्रश्न देखते हैं। देखिए क्या है, क्या पहले 3 घंटों में कार की चाल समान थी? आपने कैसे जाना? अब हमने देखिए पहले 3 घंटे देख लिए। पहले घंटे में चला इसने, ये पहला घंटा 50 किलोमीटर, दूसरे घंटे में चला 100 किलोमीटर और तीसरे घंटे में चला 50 किलोमीटर। तो क्या इनकी चाल समान थी पहले 3 घंटे में? चाल क्या होता है? दूरी बटा समय। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो चाल है वो 1 घंटे में 50 किलोमीटर चला, तो क्या हो गया? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पर चल लिया वो 1 घंटे में 100 किलोमीटर, तो चाल हो गई 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अब तीसरे घंटे में चल लिया वो 1 घंटे में 50 किलोमीटर, तो यहाँ चाल हो गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा। पर अपन से क्या पूछा है? क्या पहले 3 घंटों में कार की चाल समान थी? तो चाल तो अलग अलग हो रही है। यहाँ हमने देख लिया चाल क्या हो रही है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या पहले तीनों घंटे में चाल समान रही? तो नहीं रही। क्लियर? समझ में आया? आपसे ये भी पूछा है कि आपने कैसे जाना, तो क्या देखा हमने कि पहले तीनों घंटों में चली गई दूरियां अलग है, अतः इसकी चाल भी पहले तीनों घंटों में अलग होगी। क्लियर? समझ में आया? तो हम क्या लिखेंगे? देखिए पांचवे का उत्तर, पहले 3 घंटों में चली दूरियां भिन्न हैं, अतः पहले 3 घंटों में चाल भी, पहले 3 घंटों में चाल भी भिन्न होंगी, चाल भी भिन्न होगी। क्लियर? समझ में आया? देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। छठा, क्या कार कभी किसी स्थान पर रुकी? अपने उत्तर के लिए तर्क भी दीजिए। अब आपको ग्राफ देख के बताना है कि क्या कार कहीं रुकी है और क्यों, कैसे पता चला आपको ये भी बताना है। तो इसका ग्राफ देखते हैं हम। ये देखते हैं कि 11 बजे 200 किलोमीटर की दूरी पे थी और 12 बजे हम देखते हैं तो भी ये 200 किलोमीटर की दूरी थी। इसका मतलब 11 बजे से 12 बजे तक वह एक ही जगह पे रही, 200 किलोमीटर की दूरी पर ही रही। इसका मतलब वह रुकी हुई है यहाँ पर। नहीं तो क्या होता, ये 11 से 12 अगर चल रही होती तो ये 200 से आगे बढ़ चुकी होती, परंतु ग्राफ से दिख रहा है कि 11 बजे भी वो 200 किलोमीटर की दूरी पर है, 12 बजे भी 200 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका मतलब ये रुक गई थी 11 से 12 के बीच में। क्लियर? देखिए क्या लिखेंगे हम। छठे का उत्तर, ग्राफ से या आरेख से, ग्राफ से
11 बजे कार 200 किलोमीटर दूरी पर थी एवं दोपहर 12 बजे भी कार 200 किलोमीटर दूरी पर ही थी। अतः क्या पता चलता है? कार 11 से 12 बजे तक रुकी रही। यही निष्कर्ष निकला इसका। तो हमसे यही पूछा गया था कि क्या कार कभी किसी स्थान पर रुकी? तो क्या हो गया? बिल्कुल रुकी है, 11 से 12 200 किलोमीटर दूरी पर रुकी रही। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां, कार शहर क्यू पर किस समय पहुंची? अब ये क्यू मतलब हमको दिया था पी से 350 किलोमीटर की दूरी पर क्यू शहर है। तो 350 किलोमीटर दूरी कब कवर की उसने, कितनी बजे पहुंची? तो यहाँ से हम देख सकते हैं दोपहर 2 बजे पहुंची। शुरू कितनी बजे हुई थी? 8 बजे चलना शुरू हुई थी। तो कितने घंटे का समय लिया? देखिए ये 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा और ये 6 घंटे का उसको समय लगा। क्लियर? यहाँ से हम बता सकते हैं 8 से कितनी बजे तक लिया उसने? 2 बजे पहुँची है। तो इसका मतलब कितने घंटे लगे? 1 2 3 4 5 6 घंटे का समय लिया। और आपसे पूछा है कि किस समय पहुँची, तो कितनी बजे पहुँची है? ये दोपहर 2 बजे पहुँची। क्लियर? तो क्या लिख देंगे हम उत्तर 7वें का? दोपहर 2 बजे क्यू शहर पहुँची। क्लियर? समझ में आया? तो उम्मीद करती हूँ ये दोनों उदाहरण आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।